मतलब हम यहाँ पर थे ना, तो देखो इसमें हमने देखा कि अब जितना टेम्परेचर इंक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी के जो पार्टिकल्स है उतने ज्यादा वो मोशन में आएंगे। हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी करती है क्या है, काइनेटिक एनर्जी का मेन चीज, इसका मतलब क्या है कि कोई चीज मोशन में है उसमें काइनेटिक एनर्जी लगती है। ठीक है, सो यहाँ पे टेम्परेचर और हमने पीछे वाले कंसेप्ट से जोड़ा था। अब इधर देखो इसमें कि टेम्परेचर आप इंक्रीज करके पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस एंड मूव फास्टर, और जो पार्टिकल्स है उसकी मोशन जो कि उसकी मूविंग होगी वो भी बहुत ज्यादा तेज होगी। ठीक है, अब द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना बढ़ेगा जब टेम्परेचर क्या करेंगे हम यहाँ पे बच्चे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब देखो एक लिया मैंने गिलास कोल्ड मिल्क का और एक हमने लिया हॉट मिल्क। ठीक है, एक लिया कोल्ड मिल्क एक लिया हॉट मिल्क। जब मैंने इसमें शुगर डाली तो इसमें बहुत धीरे 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 वो क्या होंगे, डिजोल्व होंगे। जबकि जब मैंने हॉट मिल्क में शुगर डाली तो उसमें बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। इसमें इसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन किसमें ज्यादा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा। ठीक है, जितना रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जितनी इंक्रीज होगा टेम्परेचर उतनी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट पता लग गया ना सभी को कि काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है बच्चे, कि अगर वहां पे टेम्परेचर आप ज्यादा रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा लगेगी पार्टिकल्स के साथ, उतनी जल्दी ही जो मोशन होगी पार्टिकल्स की मूविंग, जो जैसे कि मैंने उसको जोड़ा था ना कुकिंग वाला, उससे जो हमारे उसके जो गैसेस वो हमें पार्टिकल्स आएंगे वो जल्दी मूवमेंट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कहते हैं अब जो पार्टिकल्स हैं वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्यों अट्रैक्ट करते हैं, अब देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ सॉलिड की। ठीक है, तो सॉलिड की बात कर रही हूँ तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं देखो इतने इतने घुचू पूचू हो पड़े हैं, इतने टाइटली पैक्ड है वो। ठीक है, इतने टाइटली पैक्ड है ये, इतने टाइटली पैक्ड है। ठीक है, जबकि लिक्विड में देखो थोड़े से इसके पार्टिकल क्या है, थोड़े थोड़े दूर दूर। अब जब गैसेस की बात करो तो ये तो है ही काफी ज्यादा दूर दूर। तो इसका मतलब द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ईच अदर, दिस अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल होल्ड्स देम टुगेदर। इसका मतलब सॉलिड में सबसे ज्यादा होगी अट्रैक्शन, इसमें थोड़ी सी कम और इसमें बिल्कुल कम। बट यहाँ पे हम ये भी कंसेप्ट देख रहे हैं, सॉरी इसमें हम ये भी चीज देख रहे हैं कि गैस में जो अट्रैक्शन है फोर्स की वो बहुत कम है ना, बहुत ज्यादा कम है। तब भी इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, मतलब इसके जो पार्टिकल्स है काफी दूर दूर है, वेरी लूजली पैक्ड है ये, तब भी इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बच्चे लग रही है। जबकि अगर इधर देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा होती है, इसमें थोड़ी सी कम है, इसमें लो होती है, इसमें बहुत कम होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कम होती है। क्लियर, देखो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, किसकी बात कर रही हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बच्चे। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा, इसमें थोड़ी सी कम और इसमें सबसे लो। ठीक है, क्लियर। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपना पुराना वाला, अपना रिवाइज कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे इसके साथ। सो हमने मैटर में देखा, मेमोराइज कर ले टॉपिक को। मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जो मैटर्स है वो टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं, है ना, ये तो हमने देखा। दिस पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स अट्रैक्ट करती हैं। क्यों अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा,
इससे थोड़ी सी कम, इसमें सबसे लो, है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक है कि दिस आर द सेपरेटेड एम्प्टी स्पेसेस, और इसमें स्पेस भी होती है। क्यों स्पेस होती है? क्योंकि लिक्विड स्टेट में देखें तो उसमें भी लिक्विड के भी अपने जो स्पेसेस होती है लिक्विड में, ठीक है। अगर हम कोई और पार्टिकल्स में डिसॉल्व करें तो जो उसके पार्टिकल्स होंगे उस दूसरे चीज के, वो वाटर के स्पेस में जाके अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं, ये देखा। फिर फोर्थ में दे हैव टेंडेंसी टू एक्वायर मूवमेंट, और इसमें इतना क्षमता होती है कि ये मूवमेंट भी बहुत अच्छे से हो जाती है। मूवमेंट वाली हमने काफी सारे एग्जाम्पल लिए हैं। इंसेंस स्टिक की ली, अगरबत्ती की ली, मम्मा खाना बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, उसके देख रहे हैं कि किस तरह से वो मूवमेंट हो रही है हमारे तक, उसकी जो स्मेल है या पहुंच रही है, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आ गया यहाँ पे डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन के बारे में जान लेते हैं। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। मोटा मोटा मीनिंग इसका ये बच्चे इंटरमिक्सिंग होते हैं, ठीक है। इंटरमिक्सिंग होते हैं, कैसे होते हैं? एक ड्रॉप हमने इसमें इंक की डाली, ठीक है, धीरे 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 ये पूरे पानी में क्या हो रहे हैं? मिक्स हो रहे हैं। धीरे धीरे पूरे पानी में बच्चे मिक्स हो रही हैं, ठीक है। धीरे धीरे पूरे पानी में क्या हो गई? ये मिक्स हो गए, ठीक है। क्लियर? ना क्लियर हो गया आप सभी को? चलो, दिस spontaneous intermixing of particle two different type of matter is called diffusion। इसी को हम क्या बच्चे बोल देते हैं? डिफ्यूजन। क्योंकि एक ड्रॉप ऑफ वाटर में इंक डाली, ठीक है, आगे में धीरे 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 पूरे वाटर में क्या हो रही है बच्चे? फैल रही है, फिर नेक्स्ट पूरे वाटर में मिक्स हो रही है, तो इसको ही हम डिफ्यूजन बोलते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं अगर इसका ऑर्डर की बात की जाए, ठीक है, तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, हमने किस किस में इसका देखा। मैं कलर चेंज कर रही हूँ यहाँ पे, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बोलते हैं वो गैस में इसका क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, सॉरी ऑर्डर होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन का, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड, ठीक है। सबसे ज्यादा किसमें होगी? गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। क्यों गैस में? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं, वो काफी बच्चे दूर दूर होते हैं, जबकि वाटर के थोड़े से पास होते हैं। और अगर बात की जाए हमारे सॉलिड की, तो सॉलिड में तो घुचू पूछू हुआ पड़ता है, मतलब बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, और इसमें कुछ भी हिल नहीं सकते, वो अपनी जगह पे रहते वाइब्रेट, अपनी जगह पे रहकर ही क्या होते रहते हैं? वाइब्रेट होते रहते हैं। ये बिल्कुल भी इधर से इधर नहीं होते। और जबकि बात की जाए अपने इस वाटर की लिक्विड स्टेट की, तो उसमें थोड़े से दूर होते हैं। और जब बात की जाए गैसेस की बात की जाए, इसमें तो वो वैसे बहुत दूर होती है, एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, इधर उधर वो क्या कर सकते हैं बच्चे? मूव कर सकते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा डिफ्यूजन का रेट गैस में होता है, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड में, ठीक है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक आ गया स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर आ गया। अब इसके भी फिजिकल स्टेट्स होती है, डिफरेंट स्टेट्स है। कहने का मतलब, एक है हमारी लिक्विड स्टेट, दूसरी है हमारी सॉलिड, फिर गैसियस, ठीक है। वन बाय वन पढ़ने लगे हम। सबसे पहले अब बात करें तो ये आइस की एग्जांपल दी हुई है। ये हो गया हमारा, ये हमारा कौन सी स्टेट? ये है सॉलिड स्टेट। अब यहाँ पे बात करें, एक बीकर में पानी है, तो जो ऊपर को वेपर्स आ रहे हैं या ऊपर से भाप निकल रही है, उसे हम गैसेस बोलेंगे। और ये जो है हमारी लिक्विड, ये हमारी
जिसमें जो पार्टिकल्स है वो इस तरह से होते हैं, ये होगी आपकी लिक्विड स्टेट। ठीक है, इस तरह से प्रोसेस चलता है, लिक्विड से गैस और गैस से सॉलिड, फिर सॉलिड से भी हम लिक्विड बना सकते हैं। ठीक है बच्चे, और लिक्विड से फिर हम सॉलिड कर सकते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, अब 1 बाय 1 देखिए। सबसे पहले है आपके पास सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की सबसे अच्छी एग्जांपल बच्चे आइस। ओके, सो these particles are closely packed। हमने बार बार हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ा पीछे, तो हमने वहां पे भी देखा था कि जो आपके पास एक सॉलिड स्टेट है उसके जो पार्टिकल्स हैं, इसमें मैं कलर चेंज करूंगी। ओके, कौन सा ले, हाँ ये लेते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। ओह ये तो पूरा ही मिट गया, चलो कोई बात नहीं, सॉरी। और इसमें जो पार्टिकल्स हैं बिल्कुल टाइटली है, बिल्कुल टाइट पार्टिकल्स होते हैं इसमें। ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स आप होते हैं बिल्कुल टाइट है, ये तो एक जगह पे रहते ही वो क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, इधर भी नहीं बच्चे जा सकते, उधर भी नहीं जा सकते, है ना। तो द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, इसके जो पार्टिकल क्लोजली क्या है बच्चे, पैक्ड है। ओके, सो hence the interparticle space is extremely small, और इसके पार्टिकल एक्सटर्नली छोटे 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 से होते हैं। ठीक है, टाइनी पार्टिकल्स बोल सकते हो आप। The interparticle forces of attraction are very strong, and that is why solids have definite shape and volume। हमने पीछे भी देखा था कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, है ना। तो इसकी वजह से इसकी डेफिनेट शेप है एंड वॉल्यूम है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आप आइस ले लो, ये है एग्जाम्पल। ओके, अब आगे इसकी प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे अच्छी प्रॉपर्टी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या भाई इसमें सबसे ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। ठीक है, सबसे अच्छी एग्जाम आपकी प्रॉपर्टी तो यही बन गई। नेक्स्ट है द सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। हाँ जी, ये फिक्स्ड शेप और इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है भाई। ठीक है, सो द सॉलिड्स आर रिजिड स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर एक रिजिड होता है, क्यों इसमें एग्जांपल आप रिजिड की ब्रिक ले सकते हो ना। ठीक है, ब्रिक ले सकते हो, मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते, एग्जाम्पल बिल्कुल रिजिड पक्की वाली। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर आपने किसी चीज को भाई इसको कंप्रेस कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो आगे ही इतने टाइट हो पड़े हैं, है ना, तो आप इसको कंप्रेस भी नहीं कर सकते, जब इसको दबा के कंप्रेस थोड़ा ना करोगे, तो इसके लिए ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, ये तो हमने पता लगा कि क्लोजली पैक्ड होती है इसके पार्टिकल्स, और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन है, दोनों बात एक ही है। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट है लिक्विड स्टेट बच्चे। अब आपके सामने आ गया लिक्विड स्टेट। सो लिक्विड स्टेट हमारा वाटर। ओके, वाटर इज एग्जांपल इज बेस्ट फॉर दिस। सो एक मिनट, वाटर लिक्विड में आप देख सकते हो वाटर। सो द पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं थोड़े से इसको रिलैक्सेशन भाई मिलती है। देखो इस तरह से, इसके उसमें सॉलिड में बिल्कुल टाइट होते हैं, बट इसके थोड़े से पार्टिकल दूर दूर होते हैं, ये थोड़े से मूवमेंट इसकी हो जाती है, थोड़ी बहुत मूवमेंट इसकी होती रहती है। ओके, hence the interparticle forces of traction are not strong as those in solids. Those in solids they have little space between them. So इसमें
एज कंपेयर टू सॉलिड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है थोड़ी सी बच्चे कम होती है, ठीक है, थोड़ी सी कम होगी। एंड इसमें जो स्पेसिस है कहते हैं लिटिल स्पेसिस में होती है, जबकि सॉलिड में नहीं होती, थोड़े थोड़े स्पेसिस में होती है। ओके, ये भी पता लग गया। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज है, इसकी भी सबसे अच्छी हमारी एक प्रॉपर्टी हमें मिल गई जिसमें लेस इंटरमोलिक्यूल फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम होती है, इंटरमीडिएट होती है, इंटरमीडिएट मतलब बीच वाली, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा, ठीक है। सो द लिक्विड हैज नो फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सो लिक्विड की ना ही कोई फिक्स शेप होती है ना ही इसका फिक्स वॉल्यूम होता है। क्यों नहीं होता? अगर आप कोई लिक्विड को एक मग में डालोगे वो वैसे ही शेप ले लेगा, कोई फिक्स शेप तो नहीं है ना, बस वही। द लिक्विड हैज नो रिजिड स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर भी क्या बच्चे रिजिड नहीं होता क्योंकि लिक्विड है। लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है। क्यों इनकम्प्रेसिबल है? क्या पानी को एक कंटेनर में डाल रहे हो, क्या उसको दबाओगे? हाँ, पानी इतना डालना और इसको दब दब नहीं ना, तो बस ये इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। फिर द लिक्विड कैन फ्लो इजिली, ऑब्वियस है लिक्विड है तो फ्लो इजिली करेगा, पानी ऐसे डालिए चलो फ्लो हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास गैसियस स्टेट्स, ठीक है। सो गैसियस में इतना मजा है ना, वो खुली तरह से घूम सकता है भाई, इधर उधर इधर घूम सकता है। कैसे? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है काफी ज्यादा बच्चे दूर होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा स्पेस होती है। ओके, सो द पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज, हेंस इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर वीकेस्ट, और इसमें जो फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा कम है क्योंकि इसके पार्टिकल्स भी दूर है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है। Thus, the particles of gas are completely free to move about in the whole space and available to them. So, इनको मूव करने के लिए बहुत सारी इसमें क्या होती है बच्चे? स्पेस होती है। ओके, क्लियर? अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द पार्टिकल ऑफ गैस हैव वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन देम। हमने शुरू में ही पढ़ा कि गैसेस में फोर्स अट्रैक्शन सबसे कम है, याद रखना। फिर द गैसेस ऑफ नाइदर हैव डेफिनेट शेप और नॉन डेफिनेट वॉल्यूम। आप जिस तरह इसको गैस को ब्लो करोगे बैलून में वैसे ही वो शेप ले लेता है, इसलिए हम कह सकते हैं इसका ना ही डेफिनेट शेप है ना ही इसका वॉल्यूम है। गैस हैज नो रिजिड स्ट्रक्चर, सो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि गैस है तो फैलती है। गैस इज कॉम्प्रेसिबल, ये कॉम्प्रेसिबल होती है। अगर आप सिलेंडर में गैस बनाना, उसका प्रेशर कम कर करके उसमें और ज्यादा गैस भरवा सकते हैं। द गैसेस कैन फ्लो इजिली, यस गैसेस भी इजिली फ्लो कर सकती हैं। ओके, क्लियर इतना? सो क्या क्या पढ़ लिया हमने? सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, मैटर के बारे में पढ़ा, फिजिकल नेचर पढ़ी, करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी, फिर उसके बाद हमने मैटर्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ लिया। क्लियर हो गया आपको आज का सेशन? ठीक है। सो अब आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। आज के लिए हम इतने ही टॉपिक कवर करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पिन कर लें। थैंक यू।